ये देखिए, मैं भागवत की कथाओं में हमेशा कहता हूँ कि भगवान ने जो दधि मंथन लीला यशोदा मैया ने की है, ये मथनी और ये कल का घी है और ये आज का बना हुआ शुद्ध घी। इस घी को यहाँ पर लगाओ और इसको आप घिसो और उससे 1 लीटर घी बनने में 25 लीटर दूध लगता है, शुद्ध घी यदि बनाना हो। हाँ जी, बहुला गोधाम ऑर्गेनिक्स के नाम से ये शुद्ध घी। और ये ऐसा पैक्ट है कि अगर ये नीचे गिर भी जाए तो ग्लास का बोतल है, उसमें कुछ नहीं होगा। आत्मीय स्वजनों, जय श्री कृष्ण। बहुला गोधाम में पिछले 1-1.5 घंटे से हम आनंद ले रहे हैं गैयाओं के बीच में। गैयाओं को गुड़ खिलाया, छोटे वत्सों को गुड़ खिलाया, वो तो सब आपने देखा। अब जो महत्वपूर्ण बात जो मुझे मेरे हृदय को, अंतःकरण को छू गई है और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहले तो मैं परिचय करा दूँ। हमारे हसू भाई ठक्कर, आप जानते हैं, जलाराम काठियावाड़ी होटल के संस्थापक मालिक, वही यहाँ की सेवा करते हैं, यूँ सौंपा है। लेकिन हसू भाई अपने अन्य कार्यों में व्यस्त रहते हैं, तो यहाँ की गैयाओं की सेवा बड़ी भक्ति से, बड़े समर्पण भाव से हमारे दामोदर प्रभु जी और उनका पुत्र गौरांग प्रभु कर रहे हैं। और पूज्य गोविंद प्रभु जी भगवद गीता पर भी संशोधन करते हैं, प्रवचन करते हैं। बड़ा आनंद यहाँ पर सत्संग के साथ साथ गायों के बीच में बिल्कुल प्राकृतिक वातावरण में ये ले रहे हैं। और अब मैं जो आपको बताना चाहता हूँ, गैया का शुद्ध दूध, उससे बना हुआ दही, और फिर दही से प्रभु आप बताइए, उन्होंने मुझे बताया ये है आज का ताज़ा निकला हुआ मक्खन। शुद्ध गैया के दूध का ये जो मक्खन है, और ये मक्खन को इतने हाइजीनिकली, इतनी स्वच्छता से, इतना ध्यान रखते हुए, देखिए यहाँ पर कंक्रीट है, लेकिन गैया के गोबर से भूमि को भी लेपन किया गया है। आइए अंदर। अब यहाँ पर ये मथनी है, इसको ये देखिए, मैं भागवत की कथाओं में हमेशा कहता हूँ कि भगवान ने जो दधि मंथन लीला यशोदा मैया ने की है, ये मथनी, और आज के युग में मैकेनिकल हो गई, पुराने समय में तो रस्सी से खींचते थे। ये मिट्टी का घड़ा है, ये मिट्टी का घड़ा है, अंदर छाछ है और ये मशीन से मंथन होता है। इधर भी लिखा है मथनी, और भगवान श्री कृष्ण की छवि भी इस तरफ साइड पे यहाँ पर बनी हुई है। तो इस मथनी से मक्खन बनता है, जो मक्खन स्टोर किया हुआ आपने देखा। और इस मक्खन को अब यहाँ भीतर आकर के ये आज का प्रातः काल का बना हुआ शुद्ध घी, वो क्या है प्रभु जी? वो भी घी है, ये कल का घी है और ये आज का बना हुआ शुद्ध घी। और इसकी जो परख है, प्रमाण है, क्या है, हाउ डू वी, तो मुझे प्रभु जी ने बताया कि इस घी को यहाँ पर लगाओ और इसको आप घिसो, और उससे, अब वीडियो पर तो मैं 4K तक है, वहां तो ऑडियो विजुअल है, ये फ्रेग्रेंस जो है और ये एब्जॉर्ब हो जाता है। अगर वो नकली घी होगा
तो वो एब्जॉर्ब नहीं होता है। यहाँ शुद्ध गाय का घी है, वो एब्जॉर्ब हो जाता है। उसकी खुशबू भी इतनी सुंदर है, पीला रंग। बच्चों को 2 थन पिलाने के बाद ही निकालते और बच्चों को 2 थन पिलाने के बाद ही, मतलब वत्स को, गाय के बछड़े का अधिकार, हम उसको अपने अधिकार से वंचित नहीं करते। और वो घी यहाँ पर बनता है हैं। यहाँ पैक होता है। और यहाँ पर वो पैक होता है। ये पैकिंग भी यदि आप देखेंगे प्रभु जी, ये देखिए। ये ऐसा हाँ जी बताइए। ऐसा घी है, इस पे पैक होता है, क्योंकि 25 लीटर दूध लगता है 1 लीटर घी बनने में। 1 लीटर घी बनने में 25 लीटर दूध लगता है। तो शुद्ध घी यदि बनाना हो तो ये 500-600 रुपए में गाय शुद्ध घी होता है। मैं कई बार मजाक में कहता हूँ, वो लोग कहते हैं शुद्ध गाय का घी। गाय ना ही होगी घी कैसा है पता नहीं है। और ये अपना बहुला गोधाम ऑर्गेनिक्स के नाम से। हाँ जी, बहुला गोदाम ऑर्गेनिक्स के नाम से ये शुद्ध घी। और ये ऐसा पैक्ड है कि अगर ये नीचे गिर भी जाए तो ग्लास का बोतल है, उसमें कुछ नहीं होगा। ऐसे इस तरीके से पैकिंग किया है। हाँ, पूरे भारतवर्ष में जहाँ भी आवश्यकता पड़े ये उसको कुरियर से भेजते हैं। बहुला गोदाम। प्रभु जी, आपका फ़ोन नंबर और जो ईमेल आईडी या कुछ भी होगा, किसी को यदि यहाँ से घी मंगवाना हो तो मैं मेरा फ़ोन नंबर बताता हूँ, 7039256631। अगर आप इस पे व्हाट्सएप करें तो और आपका केवल एड्रेस भेज दें, पोस्टल एड्रेस, तो हम आपको पूरे भारत में, यूके और यूएस में हम कुरियर कर सकते हैं। तो ये मैं जो भी अच्छा देखता हूँ आप सभी के साथ शेयर करता हूँ। मुझे ये आंखों से देखा हुआ और जो अच्छा लगा, यही मैं चाहता था कि मैं आपके साथ। गोबर की मैट है साधना ये की। मुझे भी प्रसाद के रूप में इन्होंने दिया है। गोबर की मैट है साधना करने के लिए। सच कहो तो मैंने स्वयं पहली बार देखा। और मृग चर्म, व्याघ्र चर्म, हस्ती चर्म, ये तो सब बहुत देखते हैं, उनका भी आसन देखते हैं, लेकिन गो से बना हुआ जो आसन है ध्यान के लिए, मुझे भी प्रसादी के रूप में, मेमोरी के रूप में यहाँ पर दिया गया है। तो ये भी यहाँ से बहुत सुंदर रूप से मिलता है। और मैं एक भी कहूँ, यदि आप इस तरफ निकलो, जलाराम काठियावाड़ी होटल के बारे में तो आप सब लोग जानते हो, क्योंकि हाईवे पर आता है, सभी को पता है। वहाँ भी आओ तो यहाँ भी इस गौशाला के दर्शन के लिए आने जैसा ये स्थान है। और मैं आपसे कहूँ, गायों की सेवा का भी लाभ मिलेगा और अपने लिए भी बहुत कुछ, स्वास्थ्य के लिए प्रकृति के सन्निकट रह करके जीवन को दिव्य और उन्नत बनाने की प्रेरणा भी आपको प्राप्त होगी। 150 गौ यहाँ पर 150 गैया है 50 नंदी और 50 तो नंदी है। इतने सारे वत्स है, तो आपकी नजरों के सामने, आपकी दृष्टि के सामने आप ये सब देख सकेंगे। इनको 7 दिव्य गायों के नाम है। महाभारत में कथा आती है, तो अगर आपकी अनुमति हो तो ये जी, बोलेंगे। आप जी। जोड़ो मन। बहुला, समंगा, अक्तोभया, क्षेमा, सख्या, भूयसी, सर्वसहा। सप्त दिव्य गैयाओं का नाम। तो बोलिए श्री गौ माता की जय, सनातन वैदिक धर्म की जय।